हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोशन। ये एक साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता, हमें इसे पढ़ना ही क्यों है, हम क्यों पढ़ें मोशन। पहली बात तो ये आईआईटी जेई की फाउंडेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी, ये स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपी पीएससी, ठीक है, इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोशन टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, एसएससी और अदर वन डे एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और चौथा, एकेडमिक्स में तो आपके यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजिशन, ठीक है, पोजिशन चेंज। इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर और आसान भाषा में समझे तो मोशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ थिंग्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे जाता है, इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह देते हैं? मोशन। इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजिशन ओवर टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। व्हेन समथिंग इज इन मोशन इट इज नॉट स्टेइंग स्टिल। वो ऑब्जेक्ट स्टिल नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में, तो वो स्टिल नहीं होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा, कॉन्टिन्यूअस वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। आइए समझते हैं। जैसे कि मोशन हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? पी, और ये पोजीशन किस पे है? ए पे है, ठीक है। और कितने पे? टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे, यानी 3 सेकेंड में ये बी पोजीशन पे आ जाता है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक ये किस में रहा? मोशन की स्टेट में रहा, ठीक है। इसके लिए देखो, दो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, कि एक फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड लोकेशन से, ठीक है, वो मूव करेगा और किसी दूसरी लोकेशन पे जाएगा। दूसरा, एक फिक्स्ड टाइम, टाइम और पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर किसी एक जगह, ठीक है, पॉइंट और टाइम नोटिस करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो अगर ये टाइम के बढ़ने के साथ साथ अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में? मोशन की स्टेट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। एक बॉडी एक ए जगह से बी जगह पर जा रही है, ठीक है, तो उस बॉडी ने जो पाथ ट्रेवल किया है एक्चुअल, जिससे वो चल के गई है, उसको हम कह देंगे क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? इट इज अ लेंथ of the shortest path travel by a body from initial position to final position। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि shortest path, कि हम एक पोजीशन यहाँ पे समझते हैं। आइए मान लीजिए ये चुन्नू का घर है, ठीक है, और यहाँ पे घर है मुन्नू का। अब चुन्नू के घर से मुन्नू के घर पे जाने में बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। चुन्नू अगर जाना चाहे तो ये बहुत से रास्ते होंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक गेम पार्लर है, तो चुन्नू को ख्याल आता है पहले जाऊंगा मैं गेम पार्लर में खेलूंगा गेम, और फिर जाऊंगा मुन्नू के यहाँ। तो डिस्टेंस हो जाएगी जो भी एक्चुअल लेंथ चुन्नू ने ट्रेवल करी होगी। पर जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये सीधा सीधा मुन्नू के घर जाता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आती? ये। तो ये हो गई आपकी क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बाकी जितनी भी पाथ है चुन्नू के घर से मुन्नू के घर जाने में, वो सारे क्या होंगे? डिस्टेंस। कितना समझ में आ जाता है? तो आगे बढ़ता। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मोशन, कितने तरीके के मोशन होते हैं। तो मोशन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन।
ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि कोई भी एक बस है, ठीक है, वो हाईवे पे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो उस बस का मोशन क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी बॉल है, वो नीचे गिर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस बॉल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। इसको ही हम बोल देते हैं लीनियर मोशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक डायमेंशन 1D में मोशन करेगा तो उसको हम कह देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि एक चींटी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने चींटी एक रस्सी पर चल रही है, कपड़े सुखाने वाली रस्सी पे चींटी को छोड़ दो, तो या तो वो आगे जा सकती है या फिर वो पीछे आ सकती है, ठीक है, तो वो एक ही लाइन में मोशन कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में। इसको हम बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगला मोशन देखते हैं हम। अगला मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। इसका कीवर्ड क्या है? फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में अगर कोई बॉडी, ठीक है, मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देते हैं? रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसको क्या देते हैं हम? रोटेशनल मोशन। जैसे कि आपके पास कोई माला हो, ठीक है, और उसमें बीड़ हो कोई, तो उसको जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं घुमा के, या फिर उसको घुमा के छोड़ दो, तो वो उस धागे के अराउंड, ठीक है, घूमेगा। उसको क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन। जैसे कि चेयर होती है ना, ऑफिस चेयर्स जिसपे आप बैठते हैं, और बच्चों को बिठा दो, उसके अराउंड घूमते घूमते रहते हैं, ऐसे गोल गोल चक्कर काटते हैं, तो वो कैसा मोशन कर रहा है? उस चेयर की एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अगले मोशन की तरफ चलते हैं। अगला मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। इट रेफर्स टू अ मोशन दैट रिपीटेड इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, रिपीट हो, ऐसे मोशन को हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो वो ऊपर नीचे मोशन करता रहेगा, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। कोई भी एक पेंडुलम ले लो, उसको एक जगह पे लाके छोड़ दो तो वो आगे पीछे ऐसे मोशन करता रहेगा एक मीन पोजीशन के अराउंड, तो इसको कहेंगे हम पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक और देखा जाए तो मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। जैसे हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड चक्कर काट रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देंगे? एक पर्टिकुलर 365/1/4 इतने टाइम पीरियड में ये चक्कर काट रही है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड में ही तो ये अपना पर्टिकुलर पाथ जो है वो फॉलो कर रही है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को क्या देते हैं? पीरियोडिक मोशन। चलिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मोशन। अब ये कोई पर्सन है, ये फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा? देखिए, जब ऊपर से नीचे गिरा है तो ये खाली नीचे ही तो गिरेगा, दाएं बाएं थोड़ी ना खिसकेगा, ठीक है। अगर इसके पास पैराशूट या और कोई इक्विपमेंट है नहीं इधर उधर जाने के लिए, फ्री फॉल कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन टाइप है। अब ये क्या है? पेंडुलम है, इसको एक मीन पोजीशन पे लाके छोड़ दिया, ये यहाँ टकराएगा, ये वाला पेंडुलम इधर जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन के अराउंड इधर उधर मोशन करेगा, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉम्बो है। जैसे अगर अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पे तो हो गया रोटेशनल मोशन, ठीक है, लेकिन अर्थ साथ ही साथ सन का राउंड भी तो लगा रही है, तो अगर वो राउंड लगा रही है, इस मोशन को गिने तो इसे कह देंगे पीरियोडिक मोशन। और अगर अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उस मोशन को क्या कहेंगे हम? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले देखिए, समझते हैं एक और चीज। पहला आपका होता है कि पाथ, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से आपके मोशन होंगे। और टाइम पीरियड, कि अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो पाथ फॉलो कर रहा है, तो एक तो बात हो गई ये। दूसरा क्या हो गया? हम देखते हैं स्पीड के हिसाब से, स्पीड के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो कितनी स्पीड से कर रहा है, उसकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड घट रही है, बढ़ रही है या चेंज नहीं हो रही है। तो
इन दो चीज़ों के हिसाब से, और एक आप टाइम ले लो, ठीक है, इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं। इनके हिसाब से मोशन को क्लासिफाई किया गया। तो पहले में हमने देखे पाथ और टाइम के रिलेशन के हिसाब से कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे स्पीड के हिसाब से, स्पीड और टाइम के हिसाब से कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं। तो सेकंड वाले में स्पीड के हिसाब में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, आइए वो जानते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है कि टाइम जो है वो हम इक्वल कर दें, ठीक है, और उतनी ही देर में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ऐसे मोशन को हम कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल से समझते हैं, आइए। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले पार्ट में इसमें क्या है कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर इक्वल टाइम हमने यहाँ पे डेडिकेट कर दिया। तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चलाई, तीसरे में भी 10 किलोमीटर चलाई, और चौथे में भी 10 किलोमीटर चलाई। तो यानी इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हो। तो पहला जो फिगर है वो किस में हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, पहले घंटे में तो चला ली 20 किलोमीटर साइकिल, दूसरे घंटे में हमने चलाई 5 किलोमीटर, तीसरे में चलाई 5, और चौथे में फिर से 10 किलोमीटर, सॉरी पहले में चलाई 20, ठीक है, 10 किलोमीटर चलाई। तो अब क्या हो गया कि टाइम इंटरवल जो है वो तो इक्वल ही है ना, एक एक घंटे का गैप है, लेकिन जो हम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कैसी हो गई, अनइक्वल। तो कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इधर देखिए, गौर करने की बात एक ये है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो ग्राफ है वो आता है स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड, ठीक है, क्लॉक के हैंड का जो मूवमेंट है यहाँ पे भी, तो ये कैसे मोशन में होगा, ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम में। देखिए 1 से 2 आने में अगर मिनट की सुई को 5 मिनट लगते हैं, तो 2 से 3 जाने में भी 5 ही मिनट लगेंगे, 3 से 4 जाने में भी 5 ही मिनट लगेंगे, और ये इक्वल एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अ मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड एंड द बाउंसिंग बॉल इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है, अब जैसे जितनी स्पीड में ये बाहर से आ रहा होगा, लेकिन जब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में आएगा तो यहाँ पे एयर जो है वो रेजिस्टेंट क्रिएट करेगी, इसकी वेलोसिटी को क्या, इसकी स्पीड को क्या, कम करेगी। तो जितना टाइम टी में ये पहले जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा होगा, एयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद, ठीक है, वो कुछ कम हो जाएगी। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक क्या, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रेवल कर ली है उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, या फिर क्या बोल देंगे, मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है। अब देखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन टाइम टी देन इट्स स्पीड, देख लिया, ये पढ़ लिया हमने और यही पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं हम कि स्केलर क्वांटिटी आ गई। देखिए 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, पहली हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। जानते ही क्या होता है, देखिए जिन भी क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा, ठीक है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कह देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। हमें क्या बताना पड़ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, जिनमें हमें मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ ही पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ
डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि स्पीड कि इतने मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी कैसी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है कि हमें बताना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई भी चीज़ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी दे दें, तो वो कैसी क्वांटिटीज हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को के ऊपर हम एरो लगा के डिनोट करते हैं। ये जो एरो की ये होती है लेंथ, ये आपकी मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। और ये जो एरो का जो हेड होता है ये आपका बताता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। इतनी बात समझ में आती है? वेक्टर क्वांटिटीज और कौन कौन सी हो सकती है? एक तो वेलोसिटी हो गई, दूसरी होती है फोर्स, तीसरा होता है मोमेंटम, और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हो जाती हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको, तो हो गई स्पीड। जैसे कि आप किसी दूधिया से दूध दोगे तो ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई साहब दूधिया जी ऐसा करो 5 लीटर दूध दे दो और वेस्ट डायरेक्शन में घूम के देना है हमको दूध, ऐसा तो नहीं कहते ना। सीधा सीधा उसको ये बोल देते हैं ना कि 5 लीटर दूध चाहिए भाई साहब, दे दो, है ना। तो अगर आपका ये जो आप लीटर में नाप रहे हैं, इसको अगर आप वेक्टर क्वांटिटी कह देते तो देखिए नॉर्मल लाइफ में क्या होता। दूधिया को हम कहते हैं 5 लीटर दूध दो हमें वेस्ट डायरेक्शन में घूम गया, या फिर हम तो ईस्ट डायरेक्शन में 5 लीटर दूध लेंगे या 3 लीटर लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे जैसे मास होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये थोड़ी ना बताते हैं कि मेरा भाई कोई पूछ ले तुम्हारा वेट कितना है, तो ये थोड़ी ना बताओगे मेरा वेट जो है वो 64 किलो है या फिर 74 किलो है नॉर्थ डायरेक्शन का, है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी स्केलर। एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा वो क्वांटिटीज होंगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे कि वी एवरेज या एस एवरेज ले लो आप, तो आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है, उसको आप जितना टाइम आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। चलिए एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखते हैं कि ए कार ट्रेवल t kilometers from point A to point B, then 45 kilometer from point B to C, then total time took was 1.3 hours. What was the average speed of the car? इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखिए। चलिए देखते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, दो स्टेट है, ठीक है। पहले क्या है, पॉइंट ए से चली, पॉइंट ए से बी तक पहुंची, फिर बी से सी तक पहुंची, ठीक है। ए टू बी कितना है 85 किलोमीटर और बी टू सी कितना है 45 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना ले लिया 1.3 आवर, अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ दो, 130 टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम कितना हो गया, दिया हुआ है हमारे पास 1.3। और एवरेज स्पीड क्या हो गई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 130 अपॉन 1.3। तो कितना आ जाएगा आपकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ता है, अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन एंड स्पीड इज व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखिए हमने पढ़ा था डिस्टेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सिंस द वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने पीछे समझा ही है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं।
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये कार है, अब जब हम वेलोसिटी बताएंगे तो हमारा ये बताना ज़रूरी हो जाएगा कि 30 माइल पर आवर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ये किधर जा रही है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कितनी से, यहाँ पे आपका हो गया मैग्नीट्यूड, जो ये नंबर बता रहा 60 माइल पर आवर, और ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। स्पीड विद डायरेक्शन, एक ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी को कि स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। आगे बढ़ता है, अब देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज स्पीड में हमने क्या लिया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट कर देते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम बी से डिनोट कर देते हैं। तो एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v बाय 2। अब u की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में जोड़ोगे तो मिलेगा क्या आपको यूनिट में, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड की पावर -1। तो ये आ जाएगी आपकी यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ कार चेंजेस एट स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स क्या है कि स्पीड बढ़ गई है जस्ट इन व्हाट 5 सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। 10 टाइम टेकन 5, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 10 मीटर पर सेकेंड और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाए। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसको क्या बोल दिया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतना याद रखेंगे, एक ही वर्ड है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाय t इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन a। इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर क्या, मीटर सेकंड की पावर -2, ये आपकी आ जाएगी यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ता है, एग्जाम्पल फिगर बी, कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 60 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही थी कोई चीज और वो 30 माइल पर आवर पे आ गई है, दैट मीन्स क्या है कि डिक्रीज हुई है स्पीड, दैट मीन्स क्या, रिटार्टेशन हुआ। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं रिटार्टेशन, जब स्पीड कम हो रही हो। ऐसे ही क्या है, फिगर ए में 30 से 60 पे चला गया, ठीक है, तो कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड। अब फिगर सी में क्या पता चल रहा है, चेंज डायरेक्शन एंड कांस्टेंट। अब देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, 30 की 30 रही है, ठीक है, लेकिन क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन ऐसे थी, अब डायरेक्शन ऐसे हो गई। डी में क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन चेंज इन स्पीड। अब क्या हो गया कि स्पीड भी चेंज हो गई और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन ये थी, फिर डायरेक्शन ये हो गई है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हुई है। तो ये यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल ले लिए, 4 डिफरेंट वेज टू एक्सेलरेट अ कार। आगे चलते हैं, अब क्या हम देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ में भी कौन सा ग्राफ है अभी हम देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। अब मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द क्या हुआ, वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले रहा है, एक्सिस पे हम टाइम ले रहा है। अब क्या होगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं, यूनिफॉर्म अगर स्पीड होगी तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो जब हम ये सारे पॉइंट मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जैसे हर 5 सेकंड में ये 10 मीटर चल रहा, तो जब हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे
तो यहाँ आएंगे और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है। इसमें क्या पाथ चेंज हो गया, सर्कुलर हो गया द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह देते हैं। सिंपल सा फंडा। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट, सर्कुलर मोशन। अब इसमें भी हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, इट्स मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई, फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, u माइनस वी बाई टी, ठीक है। अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, अगर मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो ही रही है ना इसकी। इस पॉइंट पे अलग थी, इस पॉइंट पे अलग थी, इस पॉइंट पे अलग है, तो जब भी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। दैट मीन्स ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, भले ही इसका मैग्नीट्यूड सेम ही क्यों ना रहे, डायरेक्शन बदलने के कारण ये हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज इट डायरेक्शन। इतना समझ में आता? आगे देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कोई भी सर्कुलर पाथ लेंगे तो उसकी रेडियस आर है, और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी इसकी फिर 2 पाई आर। इफ अ बॉडी टेक टाइम टी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी टी टाइम लेती है चक्कर लगाने का, एक राउंड का, ठीक है, एंड देन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, है ना, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, सर्कल की सर्कमफेरेंस, ठीक है, और टोटल टाइम टेकन व्हाट, टी। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सर्कमफेरेंस का हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया वो सर्कल की सर्कमफेरेंस ही तो करी। आगे बढ़ता है, एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कोई कार है, वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करे, सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड रिवॉल्व करे, या फिर आप एक रस्सी में पत्थर बांधिए, ठीक है, और उसको घुमाइए, तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगी। यहाँ पे रेडियस क्या रहेगी ये, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर रहेगी, तो हमेशा देखिए डायरेक्शन बदल रही है। दूसरा सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। फर्स्ट पार्ट में हमने थियोरेटिकल पार्ट सारा डिस्कस कर लिया, सेकंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और मोशन की जो इक्वेशंस है 3 उनको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसके सेकंड पार्ट के लिए। धन्यवाद।